स्वयं को उघाड़ने की कला, यह शीर्षक आज हम लोगों ने अपने वर्कशॉप के लिए चुना है। तो कार्यशाला में प्रवेश करने के पहले 2-3 चीज़ें हम लोग थोड़ा एक बार फिर से ध्यान में ले लें कि हम लोग साथ साथ चल रहे हैं। हमारे बीच में कोई नेता नहीं है जो हमें लेकर के चल रहा है, कोई बताने वाला नहीं है, कोई हमें सिखाने वाला नहीं है। हम में से हर व्यक्ति जो भी सीख रहा है वह उसके लिए स्वयं उत्तरदायी है। बस हम लोग साथ साथ चल रहे हैं। और एक दूसरी बात है कि हमारी यह चर्चा कोई गपशप नहीं है। यह बहुत कोई गंभीर आध्यात्मिक धार्मिक तत्व चिंतन भी नहीं है, लेकिन यह गपशप भी नहीं है। यह सीधे हमारा जीवन जैसा है, जो है, उसको जानने समझने की एक प्रक्रिया में उतरना है। तो यह बात हम लोग शुरू में ही साफ करते हुए कार्यशाला में प्रवेश करते हैं। स्वयं को उघाड़ने की कला, इसमें 3 शब्द मुख्य रूप से शामिल हैं। एक उघाड़ना, दूसरा स्वयं को उघाड़ना और तीसरा कला। तो एक एक शब्द को पहले थोड़ा हम लोग समझ लें साथ साथ चलते हुए, फिर हम विषय में प्रवेश करें। उघाड़ने शब्द का अर्थ होता है किसी चीज़ को खोलना, अनावृत करना। लेकिन यह पर्दा हटाने जैसा नहीं है। पर्दा हटाने में जिस चीज़ पर से पर्दा उठता है वह चीज़ पर्दे पर से अलग होती है। लेकिन जब उघाड़ना शब्द हम इस्तेमाल करते हैं तो वह ऐसा होता है जैसे प्याज के छिलके उतारना। तो प्याज पर से एक के बाद एक छिलके हम लोग उघाड़ते हैं और हर छिलका प्याज का ही हिस्सा होता है जब तक कि वह प्याज पर से उतर नहीं जाता। तो उघाड़ने शब्द को हम लोग स्पष्ट रूप से समझ लें कि उघाड़ने शब्द से हम जो यहाँ आशय ले रहे हैं वह है कि जिस चीज़ को उघाड़ा जाना है उस चीज़ से उघड़ने वाली जो चीज़ है वह पृथक नहीं है जब हम उसको उघाड़ने की प्रक्रिया में उतर रहे हैं। अब दूसरा शब्द आता है स्वयं को उघाड़ना। यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ें सूक्ष्म हो जाती हैं, क्योंकि हमने जितनी भी चीज़ों को उघाड़ा है अपने जीवन में उसमें हम अलग रहे हैं। जिस चीज़ को उघाड़ा है, जिस चीज़ को अलग किया है, उससे हमारा होना अलग रहा है। लेकिन जब स्वयं को उघाड़ने वाली बात आती है तो जो उघड़ रहा है वह उघड़ने वाली चीज़ से पृथक नहीं है। जिसकी परतें हटाई जा रही हैं वह उन परतों से अलग नहीं है जो हट रही हैं। और तीसरी चीज आती है कला। कला शब्द को समझ लेना हम लोगों को महत्वपूर्ण है कि कला कोई हुनर नहीं है किसी चीज़ को करने का। जब हम किसी चीज़ को करने में कुशल हो जाते हैं तो उसको एक हुनर नाम दिया जाता है। लेकिन कला थोड़ा सा अलग है इस चीज़ से, थोड़ा सा ही नहीं, गुणात्मक रूप से भी अलग है यह। जब हम यहाँ कला शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कला शब्द से आशय में हम लोगों को एक यह चीज़ सहयोगी होगी जो
कलाकारों के माध्यम से, प्रथम श्रेणी के कलाकारों के माध्यम से हमको थोड़ा समझ लेनी चाहिए। जो प्रथम श्रेणी के कवि होते हैं या जो श्रेष्ठ नर्तक होते हैं, श्रेष्ठ चित्रकार होते हैं, उनके काम करने का, उनके कला में प्रवेश करने का जो ढंग है वह कोई हुनर नहीं होता है, या यूं कह लें कि उनका जो श्रेष्ठतम हुनर है वह यह है कि जिस कला में वो प्रवेश कर रहे हैं उसके लिए वो साधन बन जाएं। जो श्रेष्ठ कवि होते हैं वे ऐसा, उनको ये स्पष्ट रूप से एहसास होता है कि वे सिर्फ एक कलम की भूमिका अदा कर रहे हैं, जिसमें कोई चीज़ जो उनकी सोच समझ के, उनके ख्याल के पार है, उनके थ्रू लिखी जाती है, उनके द्वारा, उनके माध्यम से लिखी जाती है, उनकी कोई उसमें भूमिका नहीं होती है। कला में एक दूसरी चीज शामिल होती है, पैशन, जिसको हिंदी में कहते हैं ललक। हमारे जीवन में भी बहुत सारी चीज़ों के लिए हमारा पैशन हम अपने अंदर पाते हैं। हमको कोई लक्ष्य हासिल करना है भौतिक जगत में, तो हमारे अंदर खूब ऊर्जावान ललक काम करती है कि हम उसके लिए दिन रात एक कर देते हैं। एक व्यक्ति को अगर राजनेता बनना है तो वो दिन रात एक करके उसके लिए काम करता है, उसके लिए यत्न करता है। लेकिन एक और तरह की ललक होती है, एक और तरीके का पैशन होता है, जिसमें कुछ हासिल करने का भाव नहीं होता है। जो किया जा रहा है बस उसी को करने में एक आनंद होता है, उसी के करने में ही उसके ललक का साध्य छिपा होता है। साधक का साधन और साध्य तीनों उसी ललक में समाये रहते हैं। इसके लिए मैं एक संस्मरण आप सबके सामने रखूं। एक बार गुजरात में रहते हुए नर्मदा जी के किनारे मैं ऐसे ही घूमते हुए एक गांव में गया। उस गांव में नदी के किनारे एक वृद्ध स्त्री थी जो मलिन बस्ती से ही आई थी। वो बर्तन धुल रही थी और उनके जो बर्तन धुल करके रखे हुए थे, ऐसे धुले हुए बर्तन मैंने अपने जीवन में कभी भी नहीं देखे थे। इतने साफ बर्तन थे वो कि नए बर्तन भी उनके सामने फीके पड़ जाएं। जो उनकी कढ़ाई थी, जो उनका तवा था, जो उनका खाने का बर्तन था, सब इस तरह से मांजे गए थे कि ऐसा लगता ही नहीं था कि कहीं कि ये पुराने बर्तन हैं। तो मैं जा करके उनके पास थोड़ा बैठ करके बड़े गौर से देखने लगा। इतनी तन्मयता से वो बर्तन को साफ कर रही थी कि ऐसी तन्मयता तो मैंने कभी किसी साधु संत में नहीं देखी कि वो जब ध्यान करते हों या ऐसी कोई गतिविधि में उतरते हों। वे जो बर्तन की ऊपर की एक धार होती है, उसको भी ऐसे एक छोटे से किसी पत्थर से रगड़ रगड़ करके साफ कर रही थी कि जो तवा होता है उसमें भी आप अपना चेहरा देख सकें। इतनी सफाई से मांजा हुआ था उन्होंने सारे बर्तनों को। तो मैंने उनसे पूछा कि माँ, आप ये बर्तन इतना साफ कैसे कर पाती हैं, क्या आपका है? तो उन्होंने कुछ गुजराती में कहा, पर जो ज़्यादा मुझे समझ नहीं आया, लेकिन जो भाव समझ में आया वो ये था कि यह काम करने में उनको अपूर्व आनंद मिलता है, अपूर्व खुशी हासिल होती है। अब बर्तन को साफ करने में उनको कोई पुरस्कार तो मिलने वाला नहीं है, वही
पुत्र है, वही पति है, वही घर के सदस्य हैं, वे यूज टू हैं, वे अभ्यस्त हैं कि वही बर्तन खाना है उसी में। उनको कभी भी ख्याल भी नहीं आता होगा कि ये बर्तन इतने साफ कैसे हैं या कैसे साफ किए जाते हैं। तो उस ललक में प्रेम भी विद्यमान था, क्योंकि उस बर्तन में उनका पति खाने वाला है, उनका बेटा खाने वाला है। उस ललक में यह भी विद्यमान था कि उसको करने में, वह कृत्य करने में उनको आनंद मिलता है। वे रेत लेकर के पहले मांजती हैं, फिर राख लेकर के मांजती हैं, फिर कहीं कोई चीज़ जमी हुई है उसको बहुत खुरच करके साफ करती हैं। तो पूरी उनकी जो काम करने की शैली थी वो बिना किसी आकांक्षा के, बिना किसी पुरस्कार के या बिना किसी छिपे हुए भय के कारण के उनको उस काम करने में ललक थी। तो तीनों जो ये शब्द आज हम लोगों ने समझे हैं उसमें स्वयं को उघाड़ने की कला में एक मोटा मोटा हमारे सामने एक आशय प्रकट होकर के आ रहा है कि स्वयं को उघाड़ने का मतलब है कि अपने को अनावृत्त करना, और इस तरीके से अनावृत्त करना कि जो अनावृत्त हो रहा है वह जिस चीज़ से अनावृत्त हो रहा है, जिस चीज़ से उघड़ रहा है उससे पृथक नहीं है। और यह करने में एक ललक शामिल है हमारी। ऐसा नहीं है कि कोई हमको इस बात के लिए बाध्य कर रहा है, या ऐसा नहीं है कि हम कुछ पा लेंगे इस स्वयं को उघाड़ करके हमको कोई आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी, या हम बहुत कुशल वक्ता हो जाएंगे। अपने को जानने, जिस तरीके से बहुत सारी हमारे जीवन में उपाधियाँ, उपलब्धियाँ हैं, उसमें से एक उपलब्धि और हो जाएगी कि हम स्वयं को भी जानते हैं। हम कई सारी किताबों को जानते हैं, कई सारे विषयों को जानते हैं, राजनीति जानते हैं, अर्थनीति जानते हैं, हम घर परिवार चलाना जानते हैं। उसी तरीके से हम अपने को भी जानते हैं। ऐसा कुछ नहीं। इसमें यह जो ज्ञान है, यह जो खुद को जानने का ज्ञान है, यह बुनियादी रूप से भिन्न है। इसमें कुछ भी भविष्य में मिलने की उम्मीद नहीं है। कोई भी कारण इसके लिए नहीं बन रहा है जिस कारण से हम खुद को जानने में उत्सुक हैं। और साथ ही साथ हमको यह भी समझना है कि इसमें जो उघड़ रहा है वह जिस चीज़ से उघड़ रहा है, यानी मैं और मेरा अनावृत्त होना, दोनों अलग अलग नहीं है। अब यहाँ से हम लोग साथ साथ आगे बढ़ते हैं। हम अपने को क्यों उघाड़ना चाहते हैं? दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनउघड़ी हैं, तो हम अपने को उघाड़ने में क्यों तत्पर हैं, क्यों आगे बढ़ रहे हैं? दूसरी बात, हमारा जीवन तो बहुत खुशी खुशी चल रहा है। जैसे सारी दुनिया चल रही है वैसे हम भी जी रहे हैं। तो इस उघाड़ने में आखिर मेरी रुचि क्यों हो? मैं खुद को क्यों जानूं? फिर बात यह आती है कि खुद को जानने के लिए सिर्फ एक चीज़ मुझे प्रेरित करती है, मेरा अपना दुख। मेरा जीवन दुख में है, मेरा जीवन दुख है। इसके लिए मुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मेरे सारे पलायन, मेरे सारे कहीं पहुंचने की, कहीं होने की, कहीं बने रहने की जो दिन रात चल रही आकांक्षा है, दिन रात चल रही होड़ है, वह साफ साफ सिद्ध करती है कि मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पर वैसा ही खुश नहीं हूँ, वैसा ही सहज नहीं हूँ। इसलिए यह मेरे लिए ज़रूरी हो जाता है कि बजाय पलायन में जाने के
जो कि मैं 100 तरीके से अपने जीवन में आजमा चुका हूँ। मैंने संबंध बनाए हैं, मैंने धन उपार्जित किया है, मैंने ओहदे हासिल किए हैं, मैंने मान सम्मान हासिल किया है। यह सब अगर मैं गहराई से देखूं तो सिर्फ इस वजह से, क्योंकि मैं जहाँ हूँ, जैसा हूँ, वहाँ पे मैं तुष्ट नहीं हूँ, वहाँ पे मैं सहज रूप से जी नहीं पा रहा हूँ। तो वहाँ से हटने के लिए, वहाँ से उस पीड़ा से जो कि मेरे अपने सहज होने से होने के प्रति मुझे ठीक से नहीं रहने दे रही है, मैंने सब तरीके के उपाय किए हैं जो कि देर सबेर मेरे लिए नए दुखों का कारण बन जाते हैं। मैं पद पर पहुंच जाता हूं। 1000 लोग हैं उस पद पर पहुंचने वाले जो कि पीछे से मुझे धक्का दे रहे हैं कि मैं जल्दी इस पर से उतरूं, और हमेशा मुझे पद को खोने का भय बना हुआ है। मैं धन जुटा लेता हूं, धन का कॉन्सेप्ट जुटा लेता हूं, तो जिससे मैं चाहता हूं कि मेरी दीनता मिट जाए, पर जब वो धन बहुत इकट्ठा हो जाता है तो मुझे उसके खोने का भय सताने लगता है। और जितना जितना धन होता जाता है उतना उतना मैं चाहता हूं कि और मेरे जीवन में होता जाए। उससे मेरे भीतर की दीनता, भीतर का अभाव नहीं मिटता है, बल्कि एक नई समस्या खड़ी हो जाती है जो कि उसके खोने को भय के रूप में प्रकट होती है। तो यह सब कुछ मैंने मोटा मोटा देख लिया है और इस बिंदु पे हूँ कि आखिर मेरे अंदर क्या अभाव है, क्या अपर्याप्तता है, जिसके कारण मैं इन सारे उपायों में भागा हूँ। और उसको जब तक मैं समझ नहीं लेता हूँ, उस जहाँ पे वह घाव है, जहाँ पे वह रोग है, उसको वहाँ पे जब तक नहीं निदान होता है, तब तक पलायनों में सिर्फ ऊर्जा और समय की बर्बादी है। इसलिए मैं अपने जीवन को देखना समझना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपने जीवन को उघाड़ना चाहता हूँ। उघाड़ने से मेरा फिर से आशय यही है कि जो मैं हूँ उसको परत दर परत देखना चाहता हूँ। तो ये एक सहज सा, बहुत सामान्य सा मेरे पास प्रेरणा का माध्यम है, लेकिन इसको मैं जब उघाड़ने में प्रवृत्त होता हूँ तो कोई एक लक्ष्य बना करके प्रवेश नहीं करता हूँ, क्योंकि लक्ष्य जो बनेगा वह अभी जो है उससे पृथक होगा, जो अभी मेरी संरचना है उससे कहीं दूर होगा, और उसका प्रक्षेपण जो मैं अभी हूँ उसी के सापेक्ष खड़ा होगा। वही व्यक्ति जो दुख में है वह दुख से मुक्ति की एक धारणा बनाता है, उसको एक ख्याल आता है कि ये हो जाएगा तो दुख मुक्त हो जाऊंगा, तो उस 100 तरीके के उपाय रचता है। अब बात आती है, जब मैं अपने को उघाड़ने चला हूं तो उघाड़ने से मेरा क्या आशय है? क्या मैं अपने को उघाड़ने के लिए किसी दूसरे का सहारा ले सकता हूं? कोई व्यक्ति कितना भी प्रवीण हो, कितना भी कुशल हो, कितना भी विद्वान हो, ज्ञानी हो, मेरे अपने उघड़ने में जो मैं हूं इस क्षण, क्या वो सहयोगी हो सकता है? मेरी जो संरचना है, मेरा जो मैं है, मेरा जो अपना होना है, वह क्षण क्षण बदल रहा है। उस क्षण क्षण बदलते मेरे स्वरूप को उघाड़ने में दूसरा व्यक्ति कदापि सहयोगी नहीं हो सकता है, वह चाहे जितना करुणावान हो। कोई शास्त्र सहयोगी नहीं हो सकता है, किसी तरह की शिक्षाएं सहयोगी नहीं हो सकती हैं, क्योंकि मैं एक जीवंत चीज हूं और शास्त्र जो है वो एक निर्जीव वस्तु है, वह एक किताबों में संरक्षित चीज है। कोई विधि उसमें काम नहीं दे सकती है, क्योंकि मैं जैसा हूं उस पर किसी विधि का आरोपण एक जीवंत चीज पे एक बनावटी चीज का आरोपण है। वह ऐसा ही है जैसे कि एक बछड़े को आप एक बॉक्स में बंद करके उसको बॉक्स के अनुरूप बनाने का यत्न करें। बछड़े की अपनी संरचना है, बछड़ा हर क्षण वो ऊर्जा से लबरेज होकर के वो उछल कूद रहा है, और उसको जब आप एक बॉक्स में बंद करके
बॉक्स में रखना चाहते हैं तो बछड़े की मृत्यु हो जाएगी। तो मेरी संरचना किसी भी विधि के द्वारा समझी नहीं जा सकती है, किसी भी विधि में बिठा करके उसका अवलोकन कभी नहीं हो सकता है। तो मैं निपट अपने ऊपर आकर के गिरता हूँ कि मेरा जीवन है, जिसको समझे बिना मेरे जीवन का दुख कभी भी अंत नहीं हो सकता, चाहे मैं अपने जीवन की ऊर्जा को, समय को अनंत युगों तक दूसरी धारा में बर्बाद कर दूं। वो गुरुओं में, शास्त्रों में, धन संपदाओं की खोज में वगैरह वगैरह, कितना भी मैं बर्बाद करूं उससे कोई समाधान नहीं होने वाला है। एकमात्र समाधान है कि मैं अपने को समझूं। क्या आता है पहले जब मैं उघाड़ने के लिए अपने अंदर प्रवेश करता हूं? जब मैं अपने को देखता हूं, अपने होने को देखता हूं, मैं नाम की जो ये संस्था है, मैं नाम का ये जो बोध है, इसका मतलब क्या? तो सीधी सी बात मेरे हाथ में आती है, यह शरीर, यह काया, यह मैं हूं। और इसको देखने की जब बात आती है, इसको मुझे समझना है, इसको देखना है, तो उसका अर्थ क्या? क्या मैं इस काया से अलग होकर के खुद इस चीज को समझ सकता हूं? संभव ही नहीं है, क्योंकि मैं अगर अलग होकर के देख रहा हूं तो किसी और चीज को देख रहा हूं, किसी और चीज को समझ रहा हूं, शरीर को अपने नहीं समझ रहा हूं। तो सहज रूप से मेरे हाथ यह बात लगती है कि मैं बस होश में हो जाऊं अपने शरीर के प्रति। यह मैं किसी बाहर से लाए गए जागरण को नहीं अपने जीवन में प्रवेश कराता हूं। साधारण सी बात है कि मुझे अगर अपने शरीर को जानना है तो इसके प्रति जागना होगा। यह उत्सुकता, यह तत्परता ही सहज जागरण के रूप में मेरे शरीर में पैदा हो जाती है, जो कि इस शरीर के प्रति मुझे बोध कराती है कि मेरा शरीर क्या है, मेरा डील डॉल क्या है, मेरे हाथ पैर क्या हैं, उनकी हरकतें क्या हैं, क्या क्या गतिविधियां इस शरीर में चल रही हैं जो कि मेरे बोध में हो सकती हैं। मेरे हाथ पैर हैं, मेरी आंखें हैं, मेरे कान हैं, जिन पर मैं अभी तक बेहोश था, और चूंकि मेरी उत्सुकता है तो वहाँ पे कोई बाहर से आरोपित किया गया होश नहीं, सहज ही होश पैदा हो चुका है, क्योंकि इस शरीर को समझा जाना है। मैं अपने शरीर के प्रति होशपूर्ण हो जाता हूँ। इसमें बाहर से मैं किसी की भी बात स्वीकार नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ क्योंकि मैं खुद को समझना चाहता हूँ कि मेरी ये संरचना क्या है जो दुखपूर्ण है। तो मैं अपने प्रथम जो पहली दिखाई सी पड़ने वाली चीज़ है शरीर, उसके प्रति होशपूर्ण हो जाता हूँ। फिर थोड़ा भीतर में प्रवेश करता हूँ, मेरे अंदर मैं पाता हूँ कि विचार चल रहे हैं। दिन रात विचार की मशीनरी गतिमान है। वे विचार मैं की संस्था भीतर बनी हुई है। वे विचार हैं, भावनाएं हैं, छवियां हैं, वो दिन रात चलती रहती हैं और मुझे उनका पता नहीं चलता है। लेकिन मुझे अपनी पूरी संरचना को समझना है, इसलिए जब मैं अपने भीतर प्रवेश करता हूँ तो वो सारी चीज़ें मुझे दिखाई पड़ने लगती हैं कि दिन रात मेरे अंदर विचार चल रहे हैं, दिन रात भावनाएं तरह तरह की उठ रही हैं, गिर रही हैं, उनको मैं देखता हूँ। फिर बात आती है कि यह देखना क्या है? क्या मैं उन विचारों से जो मेरे अंदर गतिमान हैं, उन भावनाओं से, उन छवियों से, वह सारे क्रियाकलाप जो मेरे भीतर चल रहे हैं, उनसे मैं पृथक हूं? तो मैं पाता हूं कि हाँ, मैं नाम की संस्था भीतर है, वह अलग है, और जो विचार चल रहे हैं वह अलग है, और दोनों के बीच में अंतराल है। इस समझ को मैं जस का तस अंदर पाता हूं कि यह समझ अंदर गतिमान है कि जो भी विचार, जो भी भावनाएं भीतर चल रही हैं, वे चल रही हैं, और साथ ही साथ
मुझे ऐसा लगता है कि मैं उन विचारों भावनाओं से अलग हूँ, क्योंकि वहाँ पे मेरे अंदर एक समझ भी काम कर रही है कि मेरा अपना होना उन विचारों से अलग है। यह चीज़ मैं पाता हूँ अपने भीतर जब प्रवेश करता हूँ। जब मेरा अपने अंदर प्रवेश होता है तो मैं जो चीज़ दिखाई पड़ती है उसी को कह रहा हूँ, किसी की भी बात मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूँ। मुझे तो यह तक भी नहीं पता था कि भीतर विचार जैसी कोई चीज़ होती है। मुझे यह तक नहीं पता था कि भीतर भावनाएं जैसी कोई चीज़ होती है। सब कुछ यंत्रवत चलता रहता था, सारी चीज़ें मशीन की तरह चलती रहती थी। और अब जबकि मैं अपनी छानबीन कर रहा हूँ, अपना पता लगा रहा हूँ, तो भीतर उन चीज़ों को घटता हुआ पा रहा हूँ। फिर मैं सवाल उठाता हूँ, जो यह चीज़ विद्यमान है उसको एक एक करके उस पर ठहरता हूँ कि यह जो विचार हैं उनमें मैं किसी को भी सही या गलत नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि सही और गलत कहने में जो वस्तु स्थिति है, जो चीज है, उसके ऊपर सही और गलत का आरोपण हो जाता है। यानी एक सही और गलत की परत चढ़ जाती है, जिसके कारण मैं उन चीज़ों को नहीं देख पाता हूँ। और अगर मुझे किसी चीज़ को देखना है तो उसको उस देखने के लिए सही गलत से के आग्रह से मुक्त होना पहली शर्त है। तो मैंने अपने को उघाड़ा शरीर के रूप में, जो कि मैं अभी हूँ। पहली परत मैंने उघाड़ करके देखी। दूसरी परत में अपने अंदर उघाड़ करके देख रहा हूँ कि मेरे अंदर विचार हैं, जो कि मुझे पता नहीं था कि मेरे अंदर विचार जैसी कोई चीज़ चलती है, छवियों जैसी कोई चीज़ चलती है। मैं अंदर पाता हूँ कि विचार चल रहे हैं और मैं नाम की संस्था चल रही है जो उससे अलग है। अब यह जो मेरे सामने है यह वस्तु स्थिति है। विचारों को मैं देख रहा हूँ, मैं नाम की संस्था को देख रहा हूँ और उनके बीच के अंतराल को देख रहा हूँ। उसके साथ मैं ठहरा हुआ हूँ। मैं देखता हूँ कि यह जो अंतराल है विचार का, भावनाओं का, मुझसे, मैं नाम की संस्था से, यह क्या है। किसी की भी मैं बात स्वीकार नहीं कर रहा हूं। परत दर परत मैं अपने को उघाड़ रहा हूं। तो यहां से एक नई परत में अपने अंदर की उघाड़ रहा हूं कि यह जो अंतराल है, ये अंतराल की जो परत मेरे अंदर जमी हुई है, यह क्या है, इसकी वास्तविकता क्या है। उसके प्रति जब मैं ठहरता हूं, उसके साथ रुकता हूं कि यह मेरा दुख है जो विचारों, भावनाओं, छवियों के रूप में है, और यह मेरी संस्था है, मैं नाम की संस्था है जो मैं के बोध के रूप में है, और इसके बीच में अंतराल है और विभाजन है। इस परत को मैं बस समझ रहा हूं। एक बात इसमें मैं और भी प्रकाश में डाल दूं। हमारे पास एक वरदान है अपने को देखने को लेकर के। वो यह है कि जब मैं अपनी तरफ देखता हूं, मुझे परतें उघाड़नी नहीं पड़ती हैं, परतें उघड़ती जाती हैं। परतें वहां तब तक हैं जब तक मैंने अपनी को देखना शुरू नहीं किया है, अपने अंदर में उतरना शुरू नहीं किया हूं, तब तक वहां परतें हैं। लेकिन जैसे ही मैं अपनी तरफ देखना शुरू करता हूं, परतें अपने आप उघड़नी शुरू हो जाती हैं। मुझे बस देखना है और परतें उघड़ जाती हैं। जो उघड़ती है परत, उसके साथ मैं बना रहता हूं, होश में रहता हूं। देखने का मतलब है होश में बने रहना। जिस चीज को मैं देख रहा हूं उससे अलग नहीं, बस होश में। जैसे शरीर को मैं अलग से नहीं देख सकता हूं, शरीर के प्रति बस जागृत हो जाना। जो मेरी हरकतें बेहोशी में चलती रहती हैं, उसमें जागरण का हो जाना, इसका मतलब शरीर को देखना। उसी तरीके से जो अंदर की जो संरचना है, उसको जब उसके प्रति जागृत होकर के देखता हूं, तो पाता हूं कि वह जो अंतराल है मेरे और मेरे विचार या दुख के बीच में, वह उघड़ गया। वह परत अपने आप उघड़ करके अलग हो गई और मैंने पाया कि अरे, यहां तो कोई अंतराल जैसी चीज है ही नहीं। यह जो विचार की संपत्ति, विचार के विषय, यह जो भावनाओं की संपत्ति, भावनाओं के विषय मेरे समक्ष चल रहे हैं, मैं वस्तुतः यही हूं।
मेरा कोई अन्य परिचय मात्र नहीं है। जिस क्षण जो भी चीज मेरे सामने है, इस मैं नाम की संस्था के सामने है, मैं वही हूं। मेरा दुख मैं ही हूं। मेरा पद जिस पे बैठ करके मुझे खुशी होती है वह मैं हूं। वह पद का ख्याल, वह खुशी, वह मैं हूं। मेरे धन का जो अंबार मैं अपने अंदर रख करके बैठा हूं कि मेरे पास इतना धन है, वह धन मैं हूं। यह मैं नाम की संस्था और वह धन पृथक नहीं है। जब वह धन का ख्याल मेरे अंदर चलता है तो मैं वही हूं। मेरे इस संस्था के सामने, मैं नाम की संस्था के सामने जो भी विषय वस्तुएं हैं, अनुभव, विचार और छवियों के रूप में या जिस किसी के रूप में, मेरा होना वही है। क्यों? क्योंकि इस देखने में मैंने यह स्वयं खोजा है, यह किसी ने मुझे नहीं बताया है, यह किसी व्यक्ति की बात मैंने स्वीकार नहीं की है। यह मेरा आत्म अन्वेषण है, यह मेरा अपने द्वारा किया गया अन्वेषण है। और जब अपने द्वारा अन्वेषण किया करने की मैं बात कर रहा हूं तो इसका आशय है कि तत्वतः अन्वेषण है, न कि मैं की संस्था का अन्वेषण। ऐसा अन्वेषण जो दोष रहित है, जो निष्पाप है। फिर मैं देखता हूं जब यह इस बात को कि जो भी मेरी चेतना की अंतर्वस्तु है वही मैं हूं, उसके साथ मैं रुका हुआ हूं, उसके साथ मैं ठहरा हुआ हूं। मैं और भी कुछ उघड़ने की प्रतीक्षा में नहीं हूं। बस मुझे यह पता है कि मेरा बस यही होना है। वह परत भी उघड़ जाती है, वह परत भी खुल जाती है। मैं पाता हूं कि यह मैं नाम की संस्था अपने सारे विषयों के साथ उघड़ गई। उघड़ने से मेरा क्या आशय है? उघड़ने से हमारा क्या आशय है कि जो परत उघड़ करके अलग हुई, उस परत का कोई अस्तित्व ही नहीं था पहले। आप प्याज की परत उघाड़ते हैं, प्याज के छिलके बचते हैं, प्याज की परतें दर परतें बचती हैं। लेकिन जब आप स्वयं को उघाड़ते हैं, जब मैं अपने से उघड़ता हूं, तो ज्यों ज्यों मैं उघड़ता हूं कोई परत बचती नहीं है। जो भी परत उघड़ी वह परत कभी थी ही नहीं। वह परत एक सपने की तरह, एक ख्याल की तरह टूट गई उघड़ने में। अब मैं कहां हूं? अब वह मैं नाम की संस्था, वह यह स्वयं को उघाड़ने की जो कला है, जिसमें हम आप साथ साथ प्रवेश किए हैं, जिसमें हमने किसी दूसरे का सहारा नहीं लिया है, किसी अन्य के प्रमाण को नहीं स्वीकारा है, अपने बल पे स्वयं खोजते हुए भीतर प्रवेश किए हैं, उसमें हम कहां हैं? वह हम जो भी मेरी चेतना की अंतर्वस्तु है वही अगर मैं हूं, सारे कर्म सीज हो गए। क्योंकि किसी भी कर्म को, किसी भी कृत्य को जो मैं करता है, उसको करने के लिए एक जगह चाहिए। मैं अपने दुख के साथ तभी कुछ कर सकता हूं, मैं अपने विचार के साथ तभी कुछ कर सकता हूं जब मैं अपने दुख या विचार से पृथक हूं। और जब मैंने स्वयं यह अन्वेषण कर लिया कि मैं ही अपना दुख हूं, मैं ही अपना विचार हूं, मैं ही वह छवि हूं जो मैं दूसरों के लिए बनाए घूमता हूं, मैं ही वह छवि हूं जो मैं अपने विषय में बनाए फिरता हूं, सारे कर्म सीज हो गए। सारी उहापोह, सारे क्रियाकलाप का वही अंत हो गया। यानी मेरा अंत हो गया, जो मैंने समझा है। यानी सारे समय का अंत हो गया, जो मैं नाम की संस्था भविष्य के रूप में देखती है। वह
सारे समय का अंत हो गया जो मैं नाम की संस्था अतीत के रूप में देखती है। उस सारी समय की प्रक्रिया का अंत हो गया जो मैं नाम की संस्था वर्तमान के रूप में देखती है। समय की समूची प्रक्रिया का अंत हो गया। समय से आशय साइकोलॉजिकल टाइम, मानसिक समय। जो मैं यहां पर बैठा हूं, जितने हम मित्र हैं उनके अंदर अलग अलग भविष्य हैं। किसी का भविष्य कुछ होने का है, किसी का भविष्य कुछ होने का है, किसी का अतीत कुछ है, किसी का अतीत कुछ है। तो वह सारे जितने हम मित्र हैं, इस दुनिया में जितने लोग हैं, सबके अलग अलग समय हैं, भविष्य के रूप में, अतीत के रूप में, और वह पूरे समय का अंत हो गया। और यह मैंने कुछ नहीं किया, यह सिर्फ इस स्वयं को उघाड़ने की कला के रूप में घटा है। इसमें सिर्फ मैंने अपने को प्रस्तुत किया है उघड़ने में, परत दर परत उघड़ने में मैंने अपने को प्रस्तुत किया है। जागरण में मैंने प्रस्तुत किया है। मैंने जस का तस खुद को देखते हुए इसमें मेरा प्रवेश हुआ है। फिर वहां पर जीवन क्या है? क्या मुझे कभी पता चलेगा कि मेरा जब तत्वतः किसी चीज को मान करके नहीं, किसी चीज को इनकार करके नहीं, खुद ही मेरा अपने से यह अन्वेषण हुआ है, यह चीज खोजी गई है कि मैं झूठ हूं, यह मैं नाम की संस्था यह अपने विषयों से निर्मित है। जीवन वहां क्या है? क्या मुझे कभी भी पता चलेगा कि वहां जीवन क्या है? जीवन होगा, मुझे कभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि वह जो संस्था जो सूचना के रूप में संकलित करके जानकारी को रखती थी, जो अपने को जानकार के रूप में जो जीवन को जानने का दंभ रखती थी, उस संस्था की पूरी संरचना की समझ से अंत हो गया। समय की पूरी संरचना का अंत हो गया। जो विभाजन है मैं और आपका, यह जो अंतराल है कि मैं यहां पर एग्जिस्ट करता हूं, कहीं और मेरा होना नहीं है। भौतिक रूप में शरीर यहां रहेगा, लेकिन वह जो मैं नाम की संस्था यहां पे काम करती थी, जो ये कहती थी कि मैं यहां हूं और मैं वहां था और मैं वहां होऊंगा, भौतिक रूप में नहीं, जो सपनों में, ख्यालों में, उम्मीदों में, आशाओं में, निराशाओं में, उस पूरी संस्था का अंत हो गया। इस अंतर्दृष्टि के साथ, इस अंतर्दृष्टि को हम लोग जो साथ साथ चलते हुए हमने परखा है, देखा है, इस पर हम अब आगे संवाद में प्रवेश करते हैं। इसमें जिन भी मित्रों के प्रश्न हो वो हम सब लोग सामने रखें। बस इतना ध्यान में रखें कि हम सब लोग उघड़ रहे हैं, उघड़ने को तत्पर हैं, और बिना उघड़े और कोई भी हमारे जीवन का समाधान नहीं होने वाला है। इस संस्था को समझने के बाद जो दुख की पूरी संरचना है, इसको समझने के बाद ही जीवन शुरू हो सकता है, जिसे सम्यक जीवन कहा जाता है। अन्यथा जीवन के नाम पर हम जो भी कुछ कर रहे हैं वह सिर्फ इस संस्था से पलायन है, जो हम इनहेरिटरी पाते हैं, जो हम उत्तराधिकार में पाते हैं, जो हमारे जब हमारा हमको जब समझ आती है बात, तब तक हमारे अंदर इस मैं नाम की संस्था का जन्म हो चुका होता है।